सदक़ल्लाह। मुहिब्बान गिरामी, सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। रसूल की सुन्नत, रसूल की बोली, ये भी सुन्नत है। रसूल का अमल, ये भी सुन्नत है। रसूल के सामने कोई काम किया गया और रसूल पाक ने इनकार नहीं किया, ये भी सुन्नत है। यानी कौल, फेल और तकरीर, इन तीनों को सुन्नत कहते हैं। मौजू बहुत खुश्क है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। आज अकीका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का भी अकीका किया। अकीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सब परेशान हैं या परेशान नहीं है? नहीं है, गलत कहते हैं। आप सब परेशान हैं। कोई घर से परेशान, औलाद से परेशान, कोई कारोबार से परेशान, खेती और काश्तकारी से परेशान, कारोबार से परेशान, सब परेशान हैं। या आपकी परेशानी कैसे दूर होगी? जूता चप्पल घिसने से सिर्फ नहीं दूर होगी, बल्कि आपके नबी फरमाते हैं, नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? और नबी फरमाते हैं, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप मुझको जानते हैं? नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि पीर साहब है। मैंने 40 साल तक हदीस की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं, मसला मसाइल फ़िक़्ह की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं, कुरान शरीफ की तफसीर की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं। आज आप मोबाइल पर सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के मशहूर उलमा मशाइख का राब्ता नंबर, तो लगभग 350 उलमा में 6वें नंबर पर आपको मेरा नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। इमाम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अस्क़ाम कादरी अंजा शरीफ। आपके सामने आज खिताब के लिए बैठा हूँ। नात तो सुनी आपने और बहुत अच्छी पढ़ी। हबीबुल्लाह नूरी साहब ने खूब झूम उठे, लेकिन कुरान पढ़ते हैं आप? झूठ बोलते हैं। कौन कौन रोजाना कुरान पढ़ता है? झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। झूठ बोलोगे जहन्नम में जाओगे। रोज कुरान पढ़ता है? आप लोग कौन कौन कुरान पढ़ता है? ये देखिए, इतना आप लोग जोश खरोश के साथ दाद दे रहे थे। कुरान आपके नबी फरमाते हैं, सच्चे नबी, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर सकीना उतरता है। सकीना उतरता है, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। झूठ है कि सच है? सच मानते हो नबी की बात?
तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आगे फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं गशतमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। बस सुभान अल्लाह कम बोलो, मारेंगे इतना कि पीठ फाड़ देंगे हम। बात तो समझो। गशतमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना। जैसे तौलिया से मैंने घेर दिया माइक को और घेर करके मैंने इसकी हिफाजत कर दी। किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत करने को कहते हैं ढांपना। तुम लोग मुर्गी पालते, मुर्गा चर रही है मुर्गी और चर रहा है मुर्गा, बिल्ला अचानक आया झपट लिया, लेकिन तुमने मुर्गा मुर्गी को टोकरी से ढांप दिया। टोकरी समझता है? टोकरी से ढांप दिया, ऊपर भी टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, चारों तरफ से घेर कर करके उस मुर्गा मुर्गी की हिफाजत हो गई, उसे ढांप दिया। अब बिल्ला खा नहीं पाएगा। खा पाएगा बिल्ला? टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा? बोलो, बिल्ला खा पाएगा? तुम्हारे नबी सच्चे, सच्चे के झूठे हैं। औरतें तुम भी सुनो, जहन्नम में जाओगी तुम। ये सब जलसा जुलूस नहीं चलेगा। पता नहीं अल्लाह कौन सी अदा कबूल कर ले और जरिए निजात बन जाए। लेकिन खौफे खुदा असले, अल्लाह की खशियत असले। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने खुदा का खौफ दिल में पैदा किया उसके लिए 2 जन्नत है। और 30वें पारे फरमाया वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जिसने खौफ खुदा पैदा किया तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। पीटी जाओगी, मारी जाओगी, कब्र में पीटी जाओगी, सांप बिच्छू डसेंगे, जहन्नम में आग में जलोगी। कुरान पढ़ती नहीं। नबी फरमाते हैं जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत उन्हें, टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले कुरान पढ़ने वालों को, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तुम लोगों को समझ इसलिए नहीं आएगी कि छड़ी नहीं पड़ती, इस्लामी हुकूमत नहीं है। हर मुसलमान वाशी है। हल्ला करने के अलावा कुछ आता है तुमको? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए। बिल्ला खा पाएगा? और नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत ढांप लेती है चारों तरफ से। ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा की रहमत, आगे भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत। और खुदा की रहमत जिसे चारों तरफ से ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। 4 पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले टीवी खरीद के तुम लाता है कि नहीं बे? अभी लाता है कि नहीं टीवी? कुरान नहीं लाता, कुरान नहीं लाता, टीवी लाता है। घर में लगा दिया। कौन सा मुसलमान है जिसके घर में टीवी नहीं? कुरान ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान के घर में कुरान ना हो इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीवी होना जरूरी है। और टीवी पर लड़का नाच रहा है तुम्हारे घर में, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है।
बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी, ज़िनाकारी दिखाई जा रही है टीवी पर। दिल पर हाथ रख के ईमानी दिल के साथ बताओ कि जिस घर में नाच होगा वहां खुदा की रहमत आएगी? अभी आएगी? वहां खुदा की रहमत आएगी? वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर आज चाहते हो तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़बत पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे फरमाया, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, नबी झूठ बोलते हैं कि सच? अबे झूठ बोलते हैं कि सच? नबी पर दीन की बुनियाद है। नबी को झूठा कहो तो दीन बचता नहीं। नबी पर दीन तो बुनियाद है। खुदा को देखा तुमने? अरे खुदा को देखा? खुदा को देखा? कुरान मानते हो? अल्लाह का कलाम कैसे? ये भी तो झूठ हो गया माज़अल्लाह। ना कुरान बचता है, ना अल्लाह का वजूद बचता है। नबी को झूठा मानो तो कुछ नहीं। मेरे नबी बाजार से गुजर रहे थे, एक घोड़ा पसंद आ गया। मेरे नबी ने खरीद लिया, बातचीत तय हो गई। इत्तेफाक से बेचने वाले को ज्यादा दाम मिलने लगा। वो मुकर गया। उसने कहा मैंने आपसे बेचा ही नहीं है, बेचा है तो गवाह लाइए। तो बाजार में तुम आलू भंटा प्याज खरीदने जाते हो, कपड़ा लुंगी खरीदने जाते हो, जूता चप्पल खरीदने जाते हो, गवाह लेके जाते हो? अबे गवाह लेके जाता है। नबी के पास कोई गवाह नहीं था। और जब चर्चा किसी बात का बाजार में होता है तो भीड़ लग जाती है। भीड़ लग गई, लोग एक दूसरे से पूछ रहे क्या मामला? इतने में हजरत खुज़ैमा पहुंच गए। उन्होंने पूछा दूसरे से क्या मामला है? लोगों ने बताया कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा, दाम तय हो गया। अब इस शख्स को ज्यादा दाम मिलने लगे, मुकर गया है। कहता है मैंने बेचा ही नहीं है। बेचा है तो गवाह लाइए। तो खुज़ैमा ने खड़े होकर कहा मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। तू समझ रहा है बे? मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। सब हैरत में कि खुज़ैमा तो अभी आए। गवाही तो वो देता है जो मौजूद हो, देखे आंख से, सुने कान से। ये तो मौजूद थे ही नहीं। मेरे नबी ने पूछा ऐ खुज़ैमा तुम तो थे ही नहीं, गवाही कैसे पेश कर रहे हो? तो खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह, सुबह शाम आप पर कुरान उतरता है, जिब्रील अमीन लेकर के आते हैं, हमारी आंखें नहीं देखती। आप कहते हैं जिब्राइल आए थे, कुरान लेके आए थे, वही इलाही लेकर के आए थे, अल्लाह का कलाम लेकर के आए थे। आप कहते हैं अल्लाह एक है। आप कहते हैं जहन्नम है, दोज़ख है, हश्र है। आपके कहने से हम अल्लाह को मानते हैं, जन्नत मानते हैं, दोज़ख मानते हैं, कुरान को कुरान मानते हैं। तो जब आपके कहने से हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो जब आप कह रहे हैं कि आपने घोड़ा खरीदा है तो मैं गवाही देता हूं कि आपने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। समझा भी कुछ? पल्ले पड़ा तुम्हारे? अरे पल्ले पड़ा तो नबी को नाराज होना चाहिए था कि तुम मौजूद नहीं थे, झूठी गवाही दी। लेकिन नबी नाराज नहीं हुए उनके ईमान पर, तो बिन देखे गवाही दी, बिन देखे खुदा को माना नबी के कहने पर, बिन देखे जन्नत को माना खुदा के कहने पर, दोज़ख माना खुदा के कहने पर, कुरान को कुरान माना खुदा नबी के कहने पर। उनके ईमान पर इतना खुश हो गए, नाराज नहीं हुए कि तुम झूठी गवाही दे रहे हो, बल्कि फरमाया ऐ खुज़ैमा
मामलात में दो गवाह चाहिए। शादी में दो गवाह, तलाक के सबूत के लिए दो गवाह, मामलात में दो गवाह चाहिए। कुरान फरमाता है फशहदू ज़वाअ मिनकुम, दो गवाह बनाओ। परहेजगार दो गवाह चाहिए। ऐ खुदामा, मामलात में दो गवाह चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तुम लोगों को सिर्फ जो है छड़ी चाहिए, छड़ी। सब ला खैरा, सब ला खैरा। सिर्फ हुटिंग करता है, हुटिंग कहते हैं, जानता है, मुशारा होता है तो उसमें सब हुटिंग करते हैं। यहाँ हुटिंग नहीं करते, यहाँ सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन वही है, ये सिर्फ नफ्स की प्यास बुझाते हैं, आवाज की शीरीनी से, लहजे की शीरीनी से। नाते नबी नहीं सुनते कि नबी की क्या तारीफ हो रही है। एक शेर का मतलब पूछ ले तो कोई नहीं बताएगा कि हबीबुल्लाह नूरी ने क्या पढ़ा। एक शेर का मतलब नहीं बताएगा, सिर्फ लबो ले जा, आवाज की शीरीनी पर तुम सुभान अल्लाह कहता है। नबी की तारीफ पर नहीं कहता कि नबी की तारीफ हो रही है। और नबी की तारीफ पर सुभान अल्लाह अगर कहे दिल से तो मैं समझता हूं कि अल्लाह यही अदा पसंद कर ले तो यही जरिए नजात है, बख्शिश का सामान। आगे फरमाया उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि हफ़्फ़तहुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उससे घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते उसे, अरे बोल, फरिश्ते उसे। तुम्हारे यहाँ विधायक एमएलए, विधायक एमएलए देखा है? विधायक अभी देखा है? अभी सदरी देखा है? बोलता तो नहीं है। देखा है विधायक की नहीं? विधायक चलता है तो उसके साथ 3-4 सिपाही चलते हैं, और मिनिस्टर चलता है तो 10-15 कमांडोज चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में लेके। कोई गोली न चला दे, मर्डर न कर दे, नुकसान न पहुंचा दे, अंगरक्षक बनकर उसकी हिफाजत करते हैं, चारों तरफ से घेरे में लेके चलते हैं। नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उनके अंगरक्षक बन जाते हैं, कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं, घेरे में लेके चलते हैं। कुरान पढ़ने वालों के लिए फरिश्ते अंगरक्षक सिपाही बनकर घेरे में लेकर के उन्हें चलते हैं। अल्लाह की रहमत ने हिफाजत की और फरिश्ते तुम्हारे निगहबान बने। बात समझ में आ रही है? नालायकों, कोई न कुरान नहीं पढ़ता, न मर्द पढ़ते न औरतें पढ़ती हैं। डूब मरो चिल्लू भर पानी में, सिर्फ हुटिंग करते हो, हु हल्ला करते हो, ना समझते नहीं, न तकरीर समझते हो, तलाकत लिसानी पर हु हल्ला करते हो, आवाज की शीरीनी पर हु हल्ला करते हो। हबीबुल्लाह फैजी ने बड़ी दिल से पढ़ा, नात समझ लेते और समझ करके सुभान अल्लाह कहते तो तुम्हारे लिए जरिए निजात था, बख्शिश का सामान था। नबी खुश हो गए खुज़ैमा पर, हालांकि उन्होंने जो कहा वाक़े के खिलाफ था, वो देखा नहीं था, लेकिन ईमान था उनका रसूलुल्लाह पर, तो उनके ईमान पर खुश होकर के उन्हें जन्नत की बशारत दे दी और ये फरमाया कि तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर बनी जाएगी। कुरान में संशोधन कर दिया, ये भी इख्तियार नबी है, तो कुरान में संशोधन कर दिया। कुरान कहता है दो परहेजगार की गवाही चाहिए, और नबी कहते हैं कि खुज़ैमा तुमसे मैं इतना खुश हो गया तुम्हारे ईमान पर कि तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। मकान तुम लोगों का कच्चा भी है, पक्का भी है, कच्चा भी है, पक्का भी है। कच्चा है तो अल्लाह पक्का बनाए, पक्का है तो अल्लाह बरकतों से आबाद फरमाए। लेकिन मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए थे, अरे मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, दीवार यूं सीधी नहीं बनाई, ये टेढ़ी कर दी।
टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोल, ईंटें टेढ़ी जोड़ दी किसी काम की है? दीवार तोड़ना होगा फिर बनाना होगा। तुमने देखा दीवार टेढ़ी, नाराज हुए, बिगड़े, मिस्त्री को डांटा डपटा, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, किस्सा कहानी नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअ फीहि व शाक़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है, बल्कि नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। उसके लिए बोलो, उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। नमाज भी ऐसे इंशाअल्लाह ताला पढ़ने नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे पढ़ रहा है तो अल्लाह ताला उसका भी दूसरा सवाब देगा कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरी नमाज के साथ लगा हुआ तो है। तो पढ़ेगा कि नहीं नमाज? अबे पढ़ेगा कि नहीं? इतना डंडा मारेंगे पीठ फाड़ देंगे हम। नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, चल हाथ उठा के वादा कर। तमाम औरतें भी वादा करें, हाथ उठाओ, औरतें भी हाथ उठाओ, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूँ रोजाना एक पारा या आधा पारा या पाव पारा कुरान पढ़ूंगा, वरना कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़कर घर से निकलूंगा। 10 बार पढ़ के निकलो, कम से कम कुल हु अल्लाह ही पढ़ लो, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहे और कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारो। कुछ नहीं करता आवारा, सिर्फ आवारा है तुम। इस्लामी हुकूमत नहीं है कि तुम्हारी आवारगी पर लगाम लगे। हु अल्लाह कहने से मुसलमान होगा? हाँ, नात समझ करके अगर दाद देता कि रसूलुल्लाह की तारीफ हो रही है, ये तुम्हारे लिए जरिए निजात है। नात समझ के नहीं, बल्कि सिर्फ शीरीनी आवाज पर तू दाद देता है। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नबी की सुन्नत जानता है? कुरान फरमाता है, कुरान जानता है? कुरान एक है जो तुम्हारे घर में पाया है, और कुरान वो है जो खुदा की बोली, खुदा की बोली। तू बोलता है कि नहीं बोलता है? अबे तू लोग गूंगा है कि बोलता है? बोलता है ना? तेरी बोली फना हो जाएगी, हादिस है, लेकिन रब की बोली कभी फना ना होगी। वो हादिस नहीं है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जैसे अल्लाह की जात कदीम, वैसी अल्लाह की बात कदीम। अल्लाह की बात अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफात कदीम है। नबी अफजल है कि कुरान अफजल है? बोल तो जाहिल, बोल। नबी अफजल के कुरान अफजल? बोलता क्यों नहीं बे? नबी अफजल के कुरान अफजल? दोनों अफजल। अरे इन दोनों में कौन अफजल है? मैंने जब कह दिया कि कुरान अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। जैसे अल्लाह की जात कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। अल्लाह की बात भी कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। और नबी तो हादिस है, पैदा हुए आमना के पिसर अब्दुल्ला के लख्त जिगर अब्दुल मुत्तलिब के पोते पैदा हुए। पहले नहीं पैदा हुए थे, बाद में पैदा हुए। कुरान पैदा नहीं हुआ, कुरान हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह की सिफत है, इस एतबार से देखो तो कुरान नबी से अफजल है। कुरान नबी से अफजल है। कुरान खुदा की जो बोली है, खुदा की जो बोली, कि जिसके बारे में कुरान कहता है मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राईल ने खुदा की बोली नबी के दिल पर उतारी। इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन, ये खुदा की तरफ से उतारी हुई बोली है जिसे जिब्रील अमीन लेके आए। ये खुदा की बोली हमेशा से हमेशा रहेगी।
इसे फना नहीं, ये हादिस नहीं। और नबी तो पैदा हुए, नबी हादिस है। इस एतबार से देखो तो कुरान नबी से अफजल। यही आला हजरत का फतवा है। लेकिन वो कुरान जो प्रेस में जाता है, सादा कागज, प्रेस समझ गया, जहां छपता है सादा कागज गया, छप करके निकल आया। तो ये कुरान पहले छपा नहीं, अब छपा। ये कुरान पहले नहीं छपा था, अब छपा। तो ये तो हादिस हो गया, फानी हो गया, मखलूक हो गया। और सारे मखलूकात में हमारे नबी अफजल। तो छपे हुए कुरान से हमारे नबी अफजल है। और खुदा की बोली जो कुरान है, खुदा की बोली, अल्लाह की बोली, अल्लाह की बात। सुनो, कुरान कहता है मा कान अल बशरीन अन युकल्लिमुल्लाह। ये सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत मुस्तफा तुमको समझा रहे हैं। मा कान अल बशरीन अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब और युरसल रसूलन फऊहिया इलैहि मा यशा। कुरान कहता है, कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से, रसूल से बात करना चाहता है, या तो उसके दिल पर इल्का करता है, दिल में बात आ गई, इल्का करता है, या पर्दे के पीछे से रब की आवाज सुनाई दी, रब दिखाई नहीं दिया, और मिन वराई हिजाब और युरसल रसूलन, या फिर अल्लाह फरिश्ता भेजता है कि फरिश्ता वही करता है वो जो अल्लाह चाहता है। तो फरिश्ते के जरिए वही का नुज़ूल हुआ, जिसके बारे में कुरान ने कहा, अबे कहां जा रहा, कहां जा रहा, उठा चल दिया, बेअदब गुस्ताख, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। गौसे आजम की मजलिस में कोई उठता था, इंतहाई परेशानी में हो तो भी उठने की जसारत न थी, बाअदब बानसीब, फैज मिलता था। आज फैज क्यों नहीं मिलता? सब बेअदब है, गुस्ताख। सिर्फ जो है वाहवाही और सुभान अल्लाह मजलिस में कहता है। दिल से मोहब्बत थोड़ी है, ना दिल से मोहब्बत रसूलुल्लाह से, ना दिल से मोहब्बत गौसे पाक से, ना औलिया कराम से, सिर्फ जुबान से। मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी। ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है। ये जानशीने पैगंबर की पगड़ी है। कैसी आस्था है तुम्हारी? जब दिल चाह उड़ गए, जब दिल चाह चले गए। टीचर पढ़ाता है स्कूल में और मैथ पढ़ा रहा है, इतिहास समझा रहा है, कोई उठ के चल दे तो बुलाएगा, कान ऐठेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा। जहां पढ़ाता वो क्लासरूम, मैथ पढ़ाए जहां वो क्लासरूम, तो जहां कुरान और हदीस की बात पढ़ाई जाए वो भी क्लासरूम। उठ के जाना जुर्म है शागिर्द का, तो यहां भी उठ के जाना जुर्म है, जाएगा तो मार खाएगा। तो कुरान फरमाता है, रब फरमाता है कि हमने या तो दिल पर इल्का किया, या पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज सुनाई दी, या फिर हमने फरिश्ता भेजा। तो फरिश्ता जो भेजा उसके बारे में कुरान कहता है, मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। जिब्रील ही है, अल्लाह की बोली नबी के दिल पर उतारी है। इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन। बेशक ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, जिसे जिब्रील लेके आए। तो जिब्राइल जो लेकर के आए उसे कुरान कहते हैं। और जो रसूलुल्लाह के दिल पर इल्का हुआ, आया रसूलुल्लाह के दिल में, या पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज सुनाई दी, अल्लाह दिखाई नहीं दिया, वो उसे कुरान नहीं कहते, उसे कुरान नहीं कहते। कुरान तो कुरान ने खुद बयान किया कि हम कुरान उसे कहते हैं जो जिब्राइल ने नबी के दिल पर उतारा है। और जो नबी के दिल पर इल्का हुआ, या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दी,
उसे कुरान नहीं कहते, बल्कि उसी को हदीस रसूल कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान ने दूसरी जगह पर किया। वअौहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन। नबी की सुन्नत समझो कि नबी की सुन्नत नबी ने दिल से गढ़ के नहीं कहा है, वो भी खुदा की बात है, वो भी खुदा की बात है। कुरान कहता है वअौहैना इलैक, ऐ नबी हमने आपकी तरफ वही की, कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादी, जैसा कि हमने नूह की तरफ वही की और उनके बाद जो अंबिया है उनकी तरफ वही की। वअौहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व याकूबा व इसहाक, और हमने ऐ नबी आपकी तरफ वही की जैसे इब्राहीम की तरफ वही की, इस्माइल की तरफ वही की, याकूब की तरफ वही की, इसहाक की तरफ वही की। आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत इस्माइल की तरफ फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, फरिश्ता लेकर के नहीं आया, जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, जैसा कि मूसा पर लेके आए, ईसा पर लेके आए, दाऊद पर लेके आए, हमारे नबी पर लेके आए। हजरत इस्माइल पर उस तरह फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, ना याकूब पर वही लेके आया, ना इस्माइल पर वही लेकर के आया। लेकिन कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपकी तरफ वही की जैसा कि हमने इसहाक की तरफ की, इस्माइल की तरफ की, याकूब की तरफ की। तो पता चला कि वही दो तरह की होती है, एक खुली वही, जली वही जो जिब्राइल लेके आए उसे तो कुरान कहते हैं, और एक पोशीदा वही होती है जो इस्माइल की तरफ हुई, जो याकूब की तरफ हुई, और इस्माइल और इसहाक की तरफ हुई, वो पोशीदा वही है, वो पोशीदा वही है। उसी पोशीदा वही का नाम हदीस रसूल। पोशीदा वही इस्माइल की तरफ जिब्राइल वही लेकर नहीं आए, याकूब की तरफ जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, इसहाक की तरफ जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, तो वो पोशीदा वही थी। कुरान कहता है कि हमने तुम्हारी तरफ खुली वही जो जिब्राइल लेके आए वो भी भेजी, आप पोशीदा वही भी भेजी। खुली वही को कुरान कहते हैं और पोशीदा वही को हदीस रसूल कहते हैं। अब आइए सुनिए नबी की सुन्नत। इश्क जब होता है दिलों में, और नबी की मोहब्बत तो जो वो ऐसा है जो मुजिबे नजात बख्शिश का सामान है। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता, पूरा मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बच्चों से और सारी कायनात से ज्यादा मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत, इश्क और मिजाज ही कुछ और होता है। ये नहीं कि आया बैठा है और उठ के चल दिया, सिर्फ हाथ चूमने में मास्टर है, सिर्फ हाथ चूमेगा पांव छुएगा, पीर से कोई मोहब्बत नहीं है। पीर से मोहब्बत नहीं है, जान दे देंगे, और जान देने का वक्त आएगा तो राह फरार अख्तियार करेगा। कोई मोहब्बत नहीं है। मैं नत्थू खरू जुम्मन शुभराती नहीं हूं। बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी है तो ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है, जानिशीन पैगंबर की पगड़ी है। आप मेरे हाथ में हाथ देते हो सैयद इस्लाम कादरी समझकर नहीं, नायब रसूल समझकर, जानिशीन पैगंबर समझकर, खलीफे गौसे आजम समझकर। नबी की एक सूफीजाद बहन थी ज़ैनब, क्या नाम था? हजरत ज़ैनब। कुरैश खानदान था, और मक्का में कुरैश खानदान सबसे ज्यादा आली नस्ब, अपनी नस्ब पर फख्र करते थे। मेरे नबी ने ज़ैनब की शादी तय कर दी ज़ैद बिन हारिसा से। किससे तय कर दी? किससे तय कर दी?
किससे कतई कर दी? ज़ैद बिन हारिसा आजाद किए हुए गुलाम थे। गुलाम थे, आजाद किए हुए थे, लेकिन गुलाम तो थे। आली नसब खानदान ज़ैनब का, और आली नसब खानदान का रिश्ता एक गुलाम से, सारे ज़ैनब के खानदान वाले इसके खिलाफ हैं। तो सुनो कुरान क्या कहता है, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, किसी मोमिन और मोमिना की शान ये नहीं है कि जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर दे। तो रिश्ता किसने लगाया था? अरे ज़ैनब का रिश्ता ज़ैद से किसने लगाया था? नबी पाक ने। अल्लाह उतर के आया था रिश्ता लगाने? अल्लाह आया था? अरे अल्लाह आया था, जाहिर में खुदा आया रिश्ता लगाने, नबी ने लगाया। लेकिन कुरान कहता है ये रिश्ता नबी ने तो लगाया है, लेकिन वो मोमिना मोमिना की शान ये नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दे। तो फैसला तो रसूल ने किया था, अल्लाह ने नहीं किया था। रिश्ता रसूल ने लगाया था, अल्लाह ने नहीं लगाया था। लेकिन ये कह के कि जब अल्लाह उसके रसूल फैसला करते तो पता चला फैसले रसूल फैसले इलाही, हुक्म रसूल हुक्म इलाही है। कि नबी के रिश्ता लगाने को और फैसला करने को रब ने कहा कि इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूल, कि जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दे, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जब अल्लाह रसूल फैसला कर दे मुसलमानों के मामले में, मोमिनों के मामले में, तो किसी मोमिन को उसमें इख्तियार बाकी नहीं रहता। इख्तियार बाकी नहीं रहता कि नबी के फैसले पर इनकार करे, इख्तियार बाकी नहीं है। तो फैसला अल्लाह ने किया था कि रसूलुल्लाह ने किया था? रसूलुल्लाह ने रिश्ता लगाया था, लेकिन रसूल ने लगाया। लेकिन कुरान में ये कहकर गए कि जो अल्लाह रसूल के फैसले का इनकार करे, ये बता दिया कि रसूल का फैसला अल्लाह का फैसला है, रसूल का हुक्म अल्लाह का है। आगे कुरान कहता है, अच्छे जो माने नहीं नबी के फैसले को, तो नबी के फैसले को नहीं माना। लेकिन कुरान आगे क्या कहता है, मन यासिल्लाह व रसूल, इसके बाद फरमाया मन यासिल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। तो ज़ैनब के खानदान वाले अगर रिश्ता मंजूर ना करते तो रसूलुल्लाह की बातों का इनकार था, अल्लाह की बात का इनकार नहीं था। लेकिन कुरान ने कहा कि रसूलुल्लाह के बात का इनकार अल्लाह की बात का इनकार है। और मन यासिल्लाह व रसूल, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहा नहीं माना, फक़द दल्ला दलालन मुबीना, तो वो खुले तौर पर गुमराह हो गया। समझ में बात आ रही है? समझ में आई गधे सब? अरे समझ में आई तुम लोगों के? अरे मैंने जो बातें कह दी है ना, इन जलसों में नहीं सुनोगे, उसमें तो तलाकत लिसानी है, बस जोर बयानी। और सुनो, हजरत जुबैर नबी के फूफेजाद भाई थे। क्या थे? सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है? इतना पीटेंगे ने होश खराब कर देंगे। जुबैर नबी के फूफेरे भाई मदीना शरीफ आए तो उन्हें कुछ खेत मिले, पहाड़ की तरफ से पानी आता था। पहले जुबैर का खेत पहले था और एक अंसारी भाई का खेत बाद में था। जुबैर पहले पानी पटाते थे, उसके बाद पानी छोड़ देते थे। उस अंसारी को ये गवारा नहीं हुआ। उसने कहा हजरत जुबैर से कि पहले मैं पानी पटाऊंगा फिर आप पानी पटाइएगा। झगड़ा हुआ, नबी की बारगाह में गया तो नबी ने देखा कि जुबैर का खेत पहले है पहाड़ की तरफ, पहाड़ से पानी आता है, और अंसारी का खेत बाद में। तो फैसला जुबैर के हक में दे दिया कि जुबैर पहले पानी पटा ले, तब पानी छोड़ दे, वो अंसारी पटा ले। लेकिन अंसारी को मलाल पैदा हो गया और उसने कहा कि इसलिए फैसला किया कि जुबैर नबी के फुफेरे भाई। अब कुरान क्या कहता है, सुनो कुरान की सख्ती से, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। फला व रब्बिका, देखिए कितनी ताकीद की है, तुम्हारे रब की कसम, तुम्हारे
वो मोमिन हो ही नहीं सकता। ऐ नबी, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो तुमको हकम ना माने, जो तुमको हकम ना माने, फैसला करने वाला ना माने। फला व रब्बिका ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकते, तुम्हारे रब की कसम मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमुका, यहाँ तक के तुमको फैसला करने वाला बना ले, हकम बना ले। अगर हकम नहीं बनाते फीमा शजरा बैनहुम, अपने इख्तिलाफी मामलात में, तो वो मोमिन खुदा की कसम हो नहीं सकती। रब ने कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम मोमिन हो नहीं सकती। ऐ नबी, जो इख्तिलाफी मामले में तुम्हें हकम और फैसला करने वाला ना माने। आगे क्या फरमाया, सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर नबी के फैसले के खिलाफ दिल में मलाल भी ना पैदा करे। दिल में मलाल भी पैदा हो जाए तो मोमिन नहीं होंगे। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर वो अपने दिल में कोई मलाल पैदा ना करे। नबी की बात समझ रहे हो, नबी की सुन्नत, कि नबी की सुन्नत कितनी लाजिम चीज है, वाजिब चीज है, कि नबी ने जो फैसला कर दिया, नबी ने जो कह दिया, वो खुदा का फैसला है, वो अल्लाह का हुक्म है। और जो नबी की बात ना माने तो कुरान कहता है मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर अपने दिल में मलाल भी पैदा ना करे नबी के फैसले के खिलाफ, व युसल्लिमु तस्लीमा, और उसे मान ले। बात समझ में आ रही है? नबी की बात, नबी की बात अल्लाह की बात है। मैंने कुरान से साबित किया। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, हदीस पाक की हुज्जियत, अगर आप हदीस को ना मानो तो कुरान भी समझ में ना आए, कुरान भी समझ में नहीं आए। सोना और रेशम ये मर्दों के लिए हलाल है कि हराम है? बोल रहे घामर, हराम है। कुरान कहता है हलाल है। कुरान कहता है हलाल है। कुरान कहता है तुम में से कौन है जो हराम करता है? अल्लज़ी अखरजा लिइबादिही व मिनत तय्यिबाति मिन रिज़्क़। तुम में से कौन है जो अल्लाह के जीनत की चीजों को, जीनत, सोना पहनने से जीनत होती है ना, अरे औरतें पहनती है जीनत ही के लिए ना, तो मर्द भी पहने तो जीनत के लिए, तो जीनत के लिए जीनत की चीजें यानी सोना और चांदी कौन है जो हराम करता है? कुरान ने इस आयत से बता दिया कि सोना मर्दों के लिए हलाल, रेशम हलाल, इसलिए उससे भी जीनत होती है। जीनत अल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़। तो कुरान तो कहता हलाल, लेकिन नबी एक दिन अपने हुजरे से बाहर आए, एक हाथ में सोना था, एक हाथ में रेशम, और फरमाया कि ये सोना और ये रेशम हमारी उम्मत के मर्दों के लिए हराम कर दी गई है। बात समझ में आई? यहाँ दो चीज पता चला, या तो नबी ने ये कहा, कुरान तो कहता है हलाल होना चाहिए, लेकिन नबी कहते हैं कि ये हराम है, तो पता चला या तो पोशीदा वही नबी को उतरी, या फिर नबी को ये इख्तियार है कि जिसे चाहे हलाल कर दे और जिसे चाहे हराम कर दे। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही। कुरान कहता है फरमा दो ए नबी, कौन है जो अल्लाह की जीनत की चीजों को, अपाक चीजों को हराम करता है? तो पता चला कि जीनत की चीज सोना, जीनत की चीज रेशम, ये मर्दों के लिए हलाल हलाल है। तो कुरान ने तो कहा हलाल है, लेकिन नबी तशरीफ लाए, एक हाथ में सोना एक हाथ में रेशम, और कहा कि ये मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम कर दी गई। तो पता चला कि नबी पर पोशीदा वही भी नाजिल होती थी जो कुरान में नहीं है, और उसे हदीस रसूल कहते हैं, या फिर नबी को इख्तियार है कि अल्लाह की बताई हुई चीज में से जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। तुम लोग नमाज पढ़ता है, अबे नमाज पढ़ता है घामड़,
नमाज पढ़ता है तो नमाज जोहर की, असर की, इशा की, जब सफर करता है लगभग 92 किलोमीटर का तो कसर करता है। क्या करता है? कसर करता है। क्या करता है? कसर करता है, यानी बजाय 4 के 2 पढ़ता है। मालूम है ना, कसर 4 नहीं पढ़ता बल्कि 2 ही पढ़ता है। 2 पढ़ना वाजिब है, 2 ही पढ़ना वाजिब है। 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। अब कुरान क्या कहता है सुनो। कुरान कहता है इज़ा खरजतुम इज़ा ज़रबतुम फिल अर्द फला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिन अस्सलात। जब तुम जमीन में सफर करो बस कोई हर्ज नहीं है कि नमाज में कसर करो, नमाज में कसर करो, बजाय 4 के 2 पढ़ो। आगे क्या फरमाया? इन खिफ्तुम, अगर तुम डरो अयफ्तनकुमुल्लज़ीना कफरू, कि काफिरीन तुम्हें परेशानी में डाल दे, काफिरीन परेशानी में डाल दे, तब कसर करो। और आप तो हर हाल में कसर करते हैं। क्या परेशानी हो तो भी कसर, दुश्मन का खौफ हो तो भी कसर, और अमन हो तो भी कसर करते हैं। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कुरान तो कहता है कि जब काफिरों से फितने का खौफ हो, फितने का खौफ हो, मेरे रसूल पर या तो वही नाज़िल हुई या नबी को ये इख्तियार था कि अल्लाह के हुक्म में से जिसमें चाहे संशोधन करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का तोहफा है कि हालत अमन में भी, हालत खौफ में भी तुम कसर करो। तो कुरान तो कहता है खौफ की हालत में कसर करो, और नबी फरमाते हर हाल में कसर करो। बात समझ में आ रही है घामड़? अरे समझ में आ रही है? ये सुन्नत रसूल है, ये नबी की बातें जो तुम्हारे लिए लाजिम है। कुरान में संशोधन कर दिया मेरे नबी ने। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। एक मिसाल और सुनो। कुरान कहता है हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहम